ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। हिंदू परिवार ने इस्लाम कबूल कर लिया है। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल नूह जिले में अनुसूचित जाति के एक हिंदू परिवार ने अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया है और अब ये मामला सुर्खियों में आ गया है। राजमिस्त्री का काम करने वाले चेतराम अब मोहम्मद इकराम बन गए हैं, तो वहीं उनकी पत्नी रेखा अब रुखसार बन चुकी हैं। इनके 3 बच्चे हैं जिनका भी धर्म परिवर्तन हो चुका है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद चेतराम के भाई सतबीर ने नगीना थाने में एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने शाहिद और सिराजुद्दीन नाम के 2 व्यक्तियों पर आरोप लगाया है। दोनों पर लालच और दबाव देकर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। इधर हिंदू संगठन ने नगीना थाने में खूब हंगामा किया। उस वक्त चेतराम अपने परिवार के साथ थाने में पुलिस सुरक्षा में थे। पुलिस ने चेतराम और उनकी पत्नी का नूह कोर्ट में बयान दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किए हैं, किसी का कोई दबाव नहीं है। इसके बाद से चेतराम का पूरा परिवार अंडरग्राउंड है। इस बीच चेतराम और उसकी पत्नी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी बात को दोहरा रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कहां बनाए गए और किसने बनाए, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सतबीर जी, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है 2 लोग खिलाफ। हमारे परिवार को, हमारे भाई को जबरदस्ती मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन कराया है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, किसी ने कोई दाब ना, कोई दबाव ना, कुछ ना है। वो गांव वाले ने ज्यादा जोर धर रखा हुआ पे, या वजह से इन बात ने कह रहा नहीं, कोई ऐसा कोई बात ना, हमने खुद ने कबूल करो हर चीज। कोई इस्लाम धर्म या ना कहे पैसा ले धेली ले भाई, कहे पैसों जब कबूल करो जाए वो ऐसी चीज ही ना है जो कैसे कबूल करी जा सके। वाकई बराबर में कोई भी चीज कितने ही करोड़न में खेल रहो, कोई वाय भी धर देगा जब भी ना झुक सके। तो ये सब झूठी अफवाहें, ऐसा कुछ भी ना है। तो हम यह चाहें बस हमने कोई गलत ऐसे ना करे, परेशान मत करे और हमारी वजह से कई और भाई परेशान मत करे बस। आपका पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है? मेरा पहले नाम रेखा हो और अब रुखसार है। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि बस जी हमारा पीछा मत करें, या हमें कोई सताए मत, या कोई हमारे बच्चान के नाम की या हमारे नाम की कोई रिपोर्ट पपोर्ट कुछ मत करें। अपने घर आराम से बैठ जाए, हम अपनी जगह जहाँ भी हैं सही हैं। तो आपको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं दिया। दबाव से कोई किसी को नहीं, इस्लाम धर्म को किसी को कोई कबूल नहीं करता। कोई हम पागल थोड़ी हैं, हम अपने घर छोड़े हैं। कोई हम भूखे थोड़ी मर रहे हैं, काम भी करते हैं, हमारा घर भी है, सब चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे नहीं करी हमारे साथ, हमने अपनी खुद मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है। ये सारी गलत बात है। और ये जो आरोप लगा रखा 2 आदमी पे, उनका कोई हाथ नहीं है 1% भी। हमने खुद अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया। तो कितने दिन से ये मामला चल रहा था? आपका पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है? कौन सा गाँव है आपका? मेरा गांव मरोड़ा है और पहले नाम मेरा चेतराम था, अब इकराम है। और मैं जनवरी से लगभग, वैसे तो पहले से, लेकिन जनवरी से मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और हम जब से भी नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी है सारा इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो जिन 2 लोगों के खिलाफ सतबीर ने मुकदमा दर्ज कराया है, क्या वो मुकदमा कैंसिल होना चाहिए? बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए जी, इसमें कोई दुख है। उनका कोई हाथ 1% भी नहीं है। और मैं उनके काम कर रहा था, उन्होंने इसलिए मुद्दा बनाया ताकि इसको फंसा दें, इसके चक्कर में ये वापस अपने उसी धर्म में आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब उसका हाथ ही नहीं है। जी देखो, मैं काम अब कर रहा हूँ अगस्त में, और जबकि मेरे कागज़ मैंने तैयार करवा लिए थे जी अप्रैल में। काफ़ी दिन का फ़र्क है, आप यही देख लो। तो इसमें हाथ कैसे हो सकता है? तो लोग पंचायत समझदार महापंचायत करने का ऐलान कर रहे हैं, भाई जबरदस्ती कराया गया है मुसलमानों द्वारा। इसको लेकर क्या कहें? ये सारी झूठी बात है। अब करने को चाहे कोई कुछ भी करे, निकल मेरे हिसाब से ये गलत है। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी के साथ। और अगर हम ऐसे कोई छोटे बच्चे तो है ना जो मन चाहे जैसे कह कर बका लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मेरी उम्र काफ़ी हो रही, 45 साल की उम्र में, सब अच्छा बुरा भला जानता हूँ अपने बारे में। कितने बच्चे हैं आपके, कितना परिवार? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। तो अब लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप इन बातों पे अफवाह ना फैलाएं ज़्यादा। अकबर जबरदस्ती धर्म करवाया है, ये करवाया, इस्लाम धर्म जबरदस्ती कबूल करवाया, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठी बात है। मैं बिल्कुल अपने होश हवास में कह रहा हूँ और खुशी से कह रहा हूँ कि भाई सब इसको बात को यहीं ख़त्म कर दें, मुझे आराम से चैन लेने दें और परेशान ना करें हमें ज़्यादा, और हम ऊपर मालिक का नाम लेने दें हमारा। इधर नूह में रविवार को एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें हिंदू संगठन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इस पंचायत में सतबीर अपने भाई को वापस लाने की अपील कर रहे हैं। मेरी बिरादरी ने, अपने सभी भाइयों ने मैं अपने साथ में ऐसे साथ में लिया कि मेरा भाई एक गया नहीं है। मुझे इतना विश्वास दिलाया है अगर मेरा भाई कहीं गया नहीं है, अगर मेरे साथ ये ऐसे ही खड़े हैं तो मुझे इतना संगम करने का दुख नहीं होगा। मैं तो कृपा कर से सबसे यही हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरा भाई मेरे लिए वापसी लाया जाए। मेरा जो 5 परिवार वहाँ गया है घर छोड़ के, उसको कैसे भी कुछ भी करके वापसी घर पे लाया जाए। और जी एक गांव में मैं रहता हूँ, मुस्लिम लोग नई नई पोस्ट लगा के नई कुछ छोड़ के हमारे पास खिजालत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे इस बात से जख्म पहुँचा रहे हैं। कृपया करके ऐसी चीज को कहीं से भी रोका जाए। अंत में अब आप उन लोगों को सुनिए जो इस पंचायत में शामिल हुए थे और उन्होंने चेतराम के परिवार के धर्म परिवर्तन मामले पर क्या कहा, वो सुनिए। आज जो जिला नूह मेवात में ऐसी समाज के साथ, अनुसूचित जाति समाज के साथ जो धर्मांतर किया गया, इसके अलावा अन्य कई लव जिहाद वगैरह और ये प्रताड़ना करना, इस प्रकार के जो मामले होते हैं, इनको रोकने के लिए, इनको विरोध में हमारे पूर्व सरपंच छज्जू राम जी की अध्यक्षता में ये बहुत बड़ी पंचायत हुई। तो इसमें ये संदेश दिया गया है कि समस्त अनुसूचित जाति पूरा संगठन में है, एक मत में है, अपने साथ अत्याचार नहीं होने देगा। क्या फैसला लिया गया? आज का फैसला है कि समस्त अनुसूचित जाति समाज एक ज्ञापन प्रशासन को देगा, ये कहेगा कि हमें जो पलायन नहीं करने दिया जाए, यहाँ पर पूरी सुरक्षा दी जाए, और जो भाई हमारा धर्म परिवर्तन किया है, मतांतर किया है, उसको उसके गांव में रहने दिया जाए, इधर उधर छुपा के नहीं रखा जाए, बल्कि गांव मरोड़ा है उसे गांव में ही छोड़ा जाए। हम अपने भाई के साथ है, पहले और सारे भी तो मेव हैं, ये भी हमारे भाई थे, इनके पूर्वज भी सब हमारे साथी थे, हमारे भाई थे सब, तो वो भी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि उनको गांव में रहने दे और वहाँ गांव में रहेगा तो ऐसा कोई कुछ कहेगा नहीं उनको, ये सबका निर्णय है। जैसा कि आपने देखा आज हमारे एससी समाज की जो यहाँ पर पंचायत हुई, उसमें जो निर्णय लिए गए, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे कि मुस्लिम समाज यहाँ रह रहा है, वैसा तो कहता है कि हम भाईचारा निभाते हैं। क्या इनका यही भाईचारा है कि जो हमारे समाज के लोगों को बहला के फुसला कर जो है धर्म परिवर्तन करा देते हैं? जैसा कि पहले से अवगत हुआ है, अगर इस प्रकार से इन लोगों का यही मामला चलता रहा तो किसी दिन ऐसा ना हो कि हाँ हिंदू मुस्लिम भी हो जाए। अगर हिंदू मुस्लिम होगा तो उस समय कहेंगे कि हम यहाँ गिने चुने हुए लोग हैं, इसलिए हिंदुओं ने हमारे साथ ऐसा किया। जब आप लोग इस तरीके से पुकार रहे हो, गुहार लगाते हो, आज हमारा समाज, आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, आप लोगों ने हमारे समाज को अपने समाज में मिला लिया। जब हम आपसे कह रहे थे आप हमारे उन बंदों को क्या हमारे घर वापस नहीं कर सकते? यहाँ पर हमारे नेता भी हैं, 3 नेता हैं, क्या उनको नहीं पता है कि हमारे इस मेवात के अंदर एक धर्म परिवर्तन हुआ है जो कि कोली समाज का है? अगर ये मुसलमान चाहे और ये धर्म गुरु चाहे और ये नेता चाहे तो हमारा समाज आज घर वापस हो सकता है। अगर इन लोगों ने घर वापस नहीं किया तो हम आगे तक भी चाहे कुछ भी करना पड़े हम वो करेंगे। देखिए, आज कोई पहली बात नहीं है धर्म परिवर्तन के लिए। मेवात के अंदर एक मुहिम चला हुआ है जो लगभग 30 और 35 साल से चला हुआ है। हमारे वाल्मीकि समाज के 38 लोग जो गांव 84 से चल के वीरसिका में आए थे, उस समय यहाँ पर 38 लोगों का इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। लेकिन समाज और प्रशासन ने हमारे जो आर्य समाज के हमारे आर्य साहब थे, पदम चंद आर्य, और गुरुकुल हमारे भारत से नगीना ब्लॉक से, उस समय भी हमारा समाज ने बहुत पूरा सहयोग किया था। और आज भी हम आशा करते हैं कि पूरा जो समस्त समाज है, हिंदू समाज, वो हमारा सहयोग करे जैसे कि पहले किया था।
38 आदमियों के बीच में प्रशासन लेकर आया हमारे बीच में, उनमें एक बच्चा नाबालिग था, उस बच्चे को दिलवाया गया। और सारे जो लोग थे उन पर इन लोगों ने इतना दबाव प्रेशर बना करके रखा कि इन लोगों ने उन लोगों को वापस नहीं दिया। पंचायत में क्या क्या बात हुई? आज जो पंचायत के अंदर निर्णय हुआ है, अगला जो समय हम लेंगे ज्ञापन देने का डीसी साहब के लिए, उसके लिए क्या उन आदमियों की कमेटी जो गठित की है उसका समय निर्धारित नहीं है। समय निर्धारित होने के अनुसार ही हम ज्ञापन देंगे और प्रशासन से गुहार लगाएंगे, डीसी साहब से और एसपी साहब से, कि आप हमारी मदद करें, उस पीड़ित परिवार को हमारे बीच में लाएं, जिन लोगों ने ये धर्म परिवर्तन किया है उन दोषियों को हमारे सामने लाएं और हमारी बातचीत कराएं। यदि अगर हमारा समाज हमारे कहने से मान जाता है तो हमारा समाज हमारे बीच में आना चाहिए। आप लोगों का हम सदा आभार प्रकट करेंगे। यदि आप हमारा सहयोग नहीं करते हैं तो हमारा आपका कोई भाईचारा नहीं है। आप हमारे साथ गलत ही रहेंगे। नूह से कासिम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।